ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 26/11/81। सार, सहयोगी ही सहज योगी। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी राज ऋषि भविष्य में राज्यवंशी बच्चों को देख रहे हैं। सभी सहज योगी अर्थात राज ऋषि हो। बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान वरदानी समय पर विशेष वरदान कौन सा देते हैं? सहज योगी भव। यह वरदान अनुभव करते हो। योगी तो बहुत बनते हैं, लेकिन सहज योगी सिर्फ संगम योगी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो, क्योंकि वरदाता बाप का वरदान है। ब्राह्मण बने अर्थात इस वरदान के वरदानी बने। सबसे पहला जन्म का वरदान यही सहज योगी भव का वरदान है। तो अपने आप से पूछो, वरदानी बाप, वरदानी समय और आप भी वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। इस वरदान को सदा बुद्धि में याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। तो ऐसे वरदान को सदा प्राप्त की हुई आत्मा प्राप्ति स्वरूप आत्मा समझते हो। वह मेहनत भी करनी पड़ती है। सदा वरदानी आत्मा हो। इस वरदान को सदा कायम रखने की विधि जानते हो। सबसे सहज विधि कौन सी है? जानते हो ना? सदा सर्व के और सेवा में सहयोगी बनो, तो सहयोगी ही सहज योगी हैं। कई ब्राह्मण आत्माएं सहज योग का अनुभव सदा नहीं कर पाते। योग कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं, इसी क्वेश्चन में अब तक भी हैं। सहज योग में क्वेश्चन नहीं होता है, साथ साथ वरदान है। वरदान में मेहनत नहीं होती है और सहज सदा स्वतः ही रहता है। अर्थात सहज योगी वरदानी आत्मा स्वतः निरंतर योगी होती है। नहीं रहते इनका कारण प्राप्त हुए वरदान को व ब्राह्मण जन्म की इस अलौकिक गिफ्ट को संभालना नहीं आता। स्मृति द्वारा समर्थी रखने में अलबेले बन जाते हो। नहीं तो ब्राह्मण और सहज योगी न हो तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही क्या रही? वरदानी होते भी सहज योगी नहीं तो और कब बनेंगे? यह नशा और निश्चय सदा याद रखो। यह हमारा जन्म का वरदान है। इसी वरदान को सर्व आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ। सेवा में सहयोगी बनना, यही विधि है सहज योगी की। अमृत वेले से लेकर सहयोगी बनो। सारे दिन की दिनचर्या का मूल लक्ष्य एक शब्द रखो कि सहयोग देना है, सहयोगी बनना है। अमृत वेले बाप से मिलन मनाकर बाप समान मास्टर बीज रूप बन, मास्टर विश्व कल्याणकारी बन, सर्व आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा आत्माओं की वृत्ति और वायुमंडल परिवर्तन करने के लिए सहयोगी बनो। बीज द्वारा सारे वृक्ष को रूहानी जल देने के सहयोगी बनो, जिससे सर्व आत्माओं रूपी पत्तों को प्राप्ति के पानी मिलने का अनुभव हो। ऐसे अमृत वेले से लेकर जो भी सारे दिन में कार्य करते हो, हर कार्य का लक्ष्य सहयोग देना हो। चाहे व्यवहार के कार्य में जाते हो, प्रवृत्ति को चलाने के कार्य में रहते हो, अलौकिक संबंध में रहते हो, अलौकिक सेवा में रहते हो, लेकिन सदा यह चेक करो, लौकिक व्यवहार में भी स्व प्रति व साथियों के प्रति शुभ भावना और कामना से वायुमंडल रूहानी बनाने का सहयोग दिया। वह ऐसे ही रिवाजी यानी साधारण रीति से अपनी ड्यूटी बजाकर आ गए। जैसा जिसका ऑक्यूपेशन होता है, वह जहाँ भी जाएंगे अपने ऑक्यूपेशन प्रमाण कार्य जरूर करेंगे। आप सबका विशेष ऑक्यूपेशन ही है सहयोगी बनना। वह कैसे भूल सकते? तो हर कार्य में सहयोगी बनना है तो सहज योगी स्वतः बन जाएंगे। कोई भी सेकंड सहयोगी बनने के सिवाय न हो। चाहे मनसा में सहयोगी बनो, चाहे वाचा से सहयोगी बनो, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा सहयोगी बनो, चाहे स्थूल कर्म द्वारा सहयोगी बनो, लेकिन सहयोगी जरूर बनना है, क्योंकि आप सभी दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे सदा देते रहते हैं, तो क्या देना है? सहयोग। स्व परिवर्तन के लिए भी स्वयं के सहयोगी बनो। कैसे? साक्षी बन स्व के प्रति भी सदा शुभ चिंतन की वृत्ति और रूहानी वायुमंडल बनाने के स्व प्रति भी सहयोगी बनो। जब प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव में सभी को अनुभव करा सकती है, जैसे सर्दी, गर्मी,
प्रकृति अपना वायुमंडल पर प्रभाव डाल देती है, ऐसे प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहजयोगी आत्माएं अपने रूहानी वायुमंडल का प्रभाव अनुभव नहीं करा सकती। सदा स्वप्रति और सर्व के प्रति सहयोग की शुभ भावना रखते हुए सहयोगी आत्मा बनो। वह ऐसा है, वह ऐसा कोई करता है या नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। ऐसे सभी ब्राह्मण आत्माएं सदा सहयोगी बन जाएं तो क्या हो जाएगा? सभी सहयोगी स्वतः हो जाएंगे, क्योंकि सर्व आत्माओं को सहयोग मिलने से कमज़ोर भी शक्तिशाली हो जाते हैं। कमज़ोरी समाप्त होने से सहयोगी तो हो ही जाएंगे ना। कोई भी प्रकार की कमज़ोरी मुश्किल व मेहनत का अनुभव कराती है। शक्तिशाली हैं तो सब सहज है, तो क्या करना पड़े? सदा चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा से, वाणी से व कर्म से सहयोगी बनना है। अगर कोई मन से नहीं कर सकते तो तन और धन से सहयोगी बनो। मनसा वाणी से नहीं तो कर्म से सहयोगी बनो। संबंध जुड़वाने व संपर्क रखाने के सहयोगी बनो। सिर्फ संदेश देने के सहयोगी नहीं बनो। अपने परिवर्तन से सहयोगी बनो। अपने सर्व प्राप्तियों के अनुभव सुनाने के सहयोगी बनो। अपने सदा हर्षित रहने वाली सूरत से सहयोगी बनो। किसी को गुणों के दान द्वारा सहयोगी बनो। किसी को उमंग उत्साह बढ़ाने के सहयोगी बनो। जिसमें भी सहयोगी बन सको उसमें सहयोगी सदा बनो। यही सहज योग है। समझा क्या करना है? यह तो सहज है ना। जो है वह देना है। जो कर सकते हो वह करो। सब नहीं कर सकते हो तो एक तो कर सकते हो। जो भी एक विशेषता हो उसी विशेषता को कार्य में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो। यह तो कर सकते हो ना। यह तो नहीं सोचते हो कि मेरे में कोई विशेषता नहीं, कोई गुण नहीं, यह हो नहीं सकता। ब्राह्मण बनने की ही बड़ी विशेषता है। बाप को जानने की बड़ी विशेषता है। इसलिए अपनी विशेषता द्वारा सदा सहयोगी बनो। अच्छा, ऐसे सदा सहयोगी अर्थात सहजयोगी सदा अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने के सहयोगी आत्मा, कमजोर आत्माओं को उत्साह दिलाने की सहयोगी आत्मा, ऐसे अमृत वेले से हर समय सहयोगी बनने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ साइलेंस की शक्ति से दैवी स्वराज की स्थापना। साइलेंस की शक्ति से सारे विश्व पर दैवी राजस्थान का फाउंडेशन डाल रहे हो ना। वह आपस में लड़ते हैं और आप दैवी राजस्थान बना रहे हो। क्या बनना है यह उन्हों को क्या पता। वह तो अपना अपना प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन भावी क्या है उसको तो आप जानते हो। तो सभी बच्चे साइलेंस की शक्ति से दैवी स्वराज्य बना रहे हो ना। उनकी है जवान की शक्ति या बाहुबल शस्त्रों की शक्ति, और आपकी है साइलेंस की शक्ति। इसी शक्ति के द्वारा दैवी राज्य स्थापन हो ही जाएगा। यह तो अटल निश्चय है ना। वे भी समझते हैं कि वर्तमान समय कोई ईश्वरीय शक्ति चाहिए जो कार्य करे, लेकिन गुप्त होने के कारण जान नहीं सकते हैं। आप जानते हो और कर भी रहे हो। पंजाब में वृद्धि तो हो रही है ना। पंजाब भी सेवा का आदि स्थान है, तो आदि स्थान से कोई विशेष कार्य होना चाहिए। रूहानी बाप के बच्चे होने के नाते रूहानी सेवा करना हर बच्चे का कार्य है। जो बाप का कार्य वही बच्चों का कार्य। जैसे रूहानी बाप का कर्तव्य है रूहानी सेवा करना, ऐसे बच्चों को भी इसी कार्य में तत्पर रहना है। यह रूहानी सेवा हर कदम में प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराती है। प्रत्यक्ष फल है खुशी। जितनी सेवा करते हैं उतना खुशी का खजाना बढ़ता जाता है, एक का पदम गुणा मिलता है। ऐसे समझते हो। आपका ऑक्यूपेशन ही है रूहानी सेवाधारी। लौकिक में भल कोई भी पोजीशन हो, लेकिन अलौकिक में रूहानी सेवाधारी हो। अगर कोई डॉक्टर है तो रूहानी और जिस्मानी डबल डॉक्टर बनो। वह सेवा करते भी मूल कर्तव्य है रूहानी डॉक्टर बनना।
बार बार रोगी आए, इससे तो रोगी खत्म हो जाए सदा के लिए, तो ऐसी दवाई देनी चाहिए ना। रोगी आता ही है सदा शफा पाने के लिए, सदा शफा होगी रूहानी सेवा से। अच्छा, लंदन ग्रुप के बाप दादा की मुलाकात। लंदन के अच्छे अच्छे रत्न जगह जगह पर गए हैं। वैसे सभी विदेश के सेवा केंद्र एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसे खुलते हैं। अभी टोटल कितने सेवा केंद्र हैं? 1982 में 50, तो 50 जगह का फाउंडेशन लंदन है। तो वृक्ष सुंदर हो गया ना। जिस तरह से 50 टालियाँ निकले, वह वृक्ष कितना सुंदर हुआ। तो विदेश का वृक्ष भी विस्तार वाला अच्छा फलीभूत हो गया है। बाप दादा भी बच्चों के, सिर्फ लंदन ने, सभी बच्चों के सेवा का उमंग उत्साह देख खुश होते हैं। विदेश में लगन अच्छी है, याद की भी और सेवा की भी, दोनों की लगन अच्छी है। सिर्फ एक बात है कि माया के छोटे रूप से भी घबराते जल्दी हैं। जैसे यहाँ इंडिया में कई ब्राह्मण जो हैं वे चूहे से भी घबराते हैं, कॉकरोच से भी घबराते हैं, तो सिर्फ विदेशी बच्चे इससे घबरा जाते हैं। छोटे को बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। कागज के शेर को सच्चा शेर समझ लेते हैं। जितनी लगन है ना, उतना घबराने के संस्कार थोड़ा सा मैदान पर आ जाते हैं। तो विदेशी बच्चों को माया से घबराना नहीं चाहिए, खेलना चाहिए। कागज के शेर से खेलना होता है या घबराना होता है? खिलौना हो गया ना। खिलौने से घबराने वाले को क्या कहेंगे? जितनी मेहनत करते हो उस हिसाब से डबल विदेशी सभी नंबर 1 सीट ले सकते हो, क्योंकि दूसरे धर्म के पर्दे के अंदर, डबल पर्दे के अंदर बात को पहचान लिया है। एक तो साधारण स्वरूप का पर्दा और दूसरा धर्म का भी पर्दा है। भारतवासियों को तो एक ही पर्दे को जानना होता है, लेकिन विदेशी बच्चे दोनों पर्दे के अंदर जानने वाले हैं। हिम्मत वाले भी बहुत हैं, असंभव को संभव भी किया है। जो क्रिश्चियन या अन्य धर्म वाले समझते हैं कि हमारे धर्म वाले ब्राह्मण कैसे बन सकते, असंभव है, तो असंभव को संभव किया है। जानने में भी होशियार, मानने में भी होशियार हैं। दोनों में नंबर 1 हो। बाकी बीच में चूहा आ जाता है तो घबरा जाते हो। है सहज मार्ग, लेकिन अपने व्यर्थ संकल्पों को मिक्स करने से सहज मुश्किल हो जाता है। तो इसमें भी जंप लगाओ। माया को परखने की आंख तेज करो। मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो, कागज को रियल समझ लेना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना। नहीं तो डबल विदेशियों की विशेषता भी बहुत है, सिर्फ एक यह कमजोरी है बस। फिर अपने ऊपर हंसते भी बहुत हैं। जब जान लेते हैं कि यह कागज का शेर है, रियल नहीं है, तो हंसते हैं। चेक भी कर लेते, चेंज भी कर लेते, लेकिन उस समय घबराने के कारण नीचे आ जाते हैं या बीच में आ जाते हैं। फिर ऊपर जाने के लिए मेहनत करते, तो सहज के बजाय मेहनत का अनुभव होता है। वैसे जरा भी मेहनत नहीं है। बाप के बने, अधिकारी आत्मा बने, खजाने के, घर के, राज्य के मालिक बने, और क्या चाहिए। तो अभी क्या करेंगे? घबराने के संस्कारों को यहाँ ही छोड़कर जाना, समझा। बाप दादा भी खेल देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं। बच्चे गहराई में भी जाते हैं, लेकिन गहराई के साथ साथ कहाँ कहाँ घबराते भी हैं। लास्ट सो फास्ट के भी संस्कार हैं। पहले विदेशियों में विशेष फंसने के संस्कार थे, अभी हैं फास्ट जाने के संस्कार। एक में नहीं फंसते हैं, लेकिन अनेकों में फंस जाते हैं। एक ही लाइफ में कितने पिंजरे होते हैं। एक पिंजरे से निकलते दूसरे में फंसते, दूसरे से निकलते तीसरे में फंसते। तो जितना ही फंसने के संस्कार थे, उतना ही फास्ट जाने के संस्कार हैं। सिर्फ एक बात है, छोटी चीज़ को बड़ा नहीं बनाओ, बड़े को छोटा बनाओ। यह भी होता है क्या, यह क्वेश्चन नहीं, यह क्या हुआ, ऐसे भी होता है। इसके बजाय जो होता है कल्याणकारी है। क्वेश्चन खत्म होने चाहिए, फुल स्टॉप। बुद्धि को इसमें ज़्यादा नहीं चलाओ, नहीं तो एनर्जी वेस्ट चली जाती है और अपने को शक्तिशाली नहीं अनुभव करते। क्वेश्चन मार्क ज़्यादा होते हैं। तो अब मधुबन की वरदान भूमि में क्वेश्चन मार्क खत्म करके फुल स्टॉप लगा के जाओ।
क्वेश्चन मार्क मुश्किल है, फुल स्टॉप सहज है। तो सहज को छोड़कर मुश्किल को क्यों अपनाते हो? उसमें एनर्जी वेस्ट है और फुल स्टॉप में लाइफ ही बेस्ट हो जाएगी। वहाँ वेस्ट, यहाँ बेस्ट, तो क्या करना चाहिए? अभी वेस्ट नहीं करना, हर संकल्प बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट। अच्छा, लंदन निवासियों के साथ रूह रिहान हो गई। लंदन के सभी सिकिलदे बच्चों को बाप दादा का पदमा पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। साकार में मधुबन में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बाप दादा सदा बच्चों को सम्मुख देखते हैं। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, एक एक का नाम क्या लें, जो भी सभी हैं, सभी सहयोगी आत्माएं हैं। सभी बेफिक्र बन फखुर में रहना, क्योंकि सबका साथी स्वयं बाप है। अच्छा, ओम शांति। वरदान: निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। स्पष्टीकरण: जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में यह न आए कि यह दुश्मन है, गाली देने वाला है और यह महिमा करने वाला है। स्लोगन: निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।